गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी संत कबीर साहिब जी की है। एक बार मावस का दिन था और कबीर साहब के पिता कबीर साहब से कहने लगे कि बेटा ऐसा करो, आप ये बाल्टी को लेकर जाओ और गांव में से किसी के घर से दूध लेके आओ। आज मावस का दिन है और हम खीर बनाएंगे और अपने पितरों को खिलाएंगे। पहले उनको खुश करेंगे, फिर हम भी खाएंगे और हमारा त्योहार भी मन जाएगा। अब वो कबीर साहब बहुत पहुंची हस्ती थे, वो कुल मालिक थे आप, मगर उसने अपने पिता को किसी तरीके से समझाना था। जब उसने कहा था कि हम अपने पितरों को पहले खिलाएंगे, उनको मनाएंगे, फिर हम खाएंगे बाद में, तो उसने उस वक्त कहा था कि बेटा आपका दादा आज 20 साल पहले गुजरा है और उसको आज खिलाएंगे, पहले खीर और उसके बाद में हम खाएंगे और हमारा त्योहार भी मन जाएगा। जाओ आप दूध लेके आओ। अब कबीर साहब ने अपने पिता का कहना मानकर घर से बाल्टी उठाई और गांव में दूध लेने के लिए चल दिए। अब वो गांव में तो किसी के घर गए नहीं थे, जाकर जंगल बियाबान में गए और वहां एक गाय मरी हुई पड़ी थी, जिसको कम से कम 6 महीने हो गए थे मरी हुई को। कबीर साहब ने वहां बाल्टी रखी और किसी खेत में गया, हरा घास उपाड़ के लाया और उस गाय का जहां मुख था वहां लाकर डाल दिया। अब उस गाय के तो शरीर पे हाड़ मांस कुछ नहीं था, खाली हाड़ों का कंकाल पड़ा हुआ था और कुछ नहीं था। उसको मरी हुई को पता नहीं साल के 6 महीने हो गए। अब उसके आगे हरा घास डाल के बैठा है। अब लोग वहां से निकलते हैं तो कोई पूछता है, भाई क्या कर रहे हो कबीर साहब? कहने लगा, भाई आपको पता नहीं आज मावस का दिन है और आज हम खीर बनाएंगे, अपने दादा परदादा जो हमारे गुजरे हुए हैं पहले, अपने पितरों को भी खिलाएंगे, उनको मनाएंगे पहले, फिर हम खाएंगे बाद में। अब लोग हंसते जा रहे थे कि देखो कितना मूर्खता का काम कर रहा है। इस गाय को मरी को 6 महीने हो गए, अब इसके आगे हरा घास उपाड़ के डाल रखा है। कहता था कि ये गाय उठेगी, इस घास को खाएगी, फिर मैं दूध निकाल के लेके जाऊंगा, हम खीर बनाएंगे, हम भी खाएंगे और अपने पितरों को भी खिलाएंगे। अब जो कबीर का पिता था वो इंतजार करते करते दिन ढलने को चल दिया। अड़ोस पड़ोस वालों ने, जो उनके घर के आसपास और जो घर थे गांव वालों के, उन्होंने तो खीर बना भी ली और अपने पितरों को भी खिला ली और खुद ने भी खा ली उन्होंने। अब कबीर के जो घर परिवार वाले के सदस्य थे वो कबीर साहब का इंतजार कर रहे हैं कि हमने सुबह से भेजा है दूध लेने के लिए और कबीर साहब अभी तक नहीं आए, कहाँ जाके बातें करने लग गए, क्या बात हो गई। जब 12-1 बज गया, 1-2 बजने के बाद में कबीर साहब के जो पिता थे वो उनको ढूंढने के लिए चल दिए। पूछा कहाँ जाके बैठ गए, सुबह से घर से निकले, ये वक्त हो गया, इंतजार करते करते कितनी दूर चले गए वो। अब वो किसी के घर वहां गए नहीं थे जिनके घर अड़ोस पड़ोस पड़ते थे। कबीर साहब के पिता ने सबसे पूछ लिया कि भाई हमारा कबीर आया हो आपके घर, दूध लेने के लिए उसको भेजा है। आज मावस थी तो उससे हमने बोला कि भाई हमारे घर पे दूध है नहीं, आप गांव में से जाओ दूध मांग के लाओ और हम खीर बनाएंगे, अपने पितरों को भी खिलाएंगे और हम भी खाएंगे, उनको भी मना लेंगे।
तो वो जितने घर थे कबीर साहब के पिता ने सब के सब घरों से पूछ लिया, सब ने मना कर दिया कि बाबा यहाँ वो नहीं आए हैं, हमारे घर पे तो आई नहीं है, हमने तो उनको देखा ही नहीं है। आखिर बड़ा परेशान हुआ कि कहाँ चले गए, सुबह से घर से बाल्टी लेकर आए हैं दूध लाने के लिए, कहाँ चले गए। तो कोई ग्वाल था जो गाय भैंसे चराते हैं जंगल में, कोई वो लड़का था अपने घर की तरफ आ रहा था कोई सामान लेने के लिए, उससे पूछा कि बेटा हमारे कबीर को कहीं देखा हो आपने। उसने उससे कहा कि बाबा वो तो वहाँ जंग पहाड़ी के पास में एक गाय मरी हुई पड़ी है, पता नहीं साल के 6 महीने हो गए, जिसका हाडों का जो करक है, हाडों का पिंजर है खाली और कुछ भी नहीं है, और उसका जहाँ मुंह था उसके आगे हरा घास उपाड़ के लाए हैं कबीर साहब पता नहीं कहाँ किसके खेत में से, और उसके आगे डाल के और वहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं। कह रहे थे भाई गाय अब खड़ी होगी और ये घास खाएगी, फिर मैं इसका दूध निकाल के ले जाऊंगा, हम खीर बनाएंगे, हम भी खाएंगे, और अपने जो हमारे पूर्वज थे गुजरे हुए दादा परदादा, अपने उन पितरों को भी खिलाएंगे, उनको भी मना लेंगे। जब इस बात का पता कबीर साहब के पिता को चला तो वो उसी तरफ सीधा गया पूछ के कि कहाँ है। उसने हाथ के इशारा करके बताया कि बाबा यहाँ से सीधे जाना, आगे वो पहाड़ी के पास में है। जब कबीर के पिता वहां गए तो कबीर बैठा हुआ था, बाल्टी वहां रखी थी, हरा घास आगे डला हुआ था और बैठे हैं इंतजार में। कबीर का पिता जब वहां पहुंचा कबीर के पास, और कबीर जाकर कबीर साहब से कहने लगा कि अरे तुम मूर्ख है, पागल है, इस गाय को मरी हुई को पता नहीं साल के 6 महीने हो गए, जिसका हाडों का कंकाल खाली पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई मांस वगैरह कुछ नहीं है, खाल नहीं मांस नहीं, ये कैसे खा लेगी अब हरा घास, और तू इसकी इंतजार में बैठा है कि ये दूध देगी तब हम खीर बनाएंगे और फिर हम भी खाएंगे और अपने पितरों को भी खिलाएंगे। उस वक्त कबीर साहब ने अपने पिता से कहा, कहने लगा पिताजी मेरे दादाजी को मरे हुए आज 20-25 साल हो गए, इतने दिन का पहले का गुजरा हुआ जो आज हमारे घर पे आकर खीर खा सकता है, इस गाय को तो कुछ साल या 6 महीने ही हुए हैं मरी हुई को, क्या ये हरा घास नहीं खा सकती, ये दूध भी दे सकती, सब कुछ कर सकती। तो उस वक्त कबीर साहब ने अपने पिता से कहा कि पिताजी जो मालिक ने जिसकी किस्मत में जितना अन्न जल लिखता है ना, उतना वो खा पी कर जितनी 100 रूपी पूंजी बख्शी जाती है जीव को, वो अपनी सारी को खर्च करने के बाद जितने कदम चलना होता है, जितने अन्न के ग्रास खाने होते हैं, सब कुछ चला जाता है। वो अपने को खा पी के सारा कुछ बराबर करके जाता है, और उसके चले जाने के बाद हम मड़ियों बना दें उनके नाम की, उनकी मूर्ति बनवा के रख दें और उनके आगे हम खीर पूड़े बना के रख दें, वो कभी आके नहीं खाएंगे। कोई कुत्ता बिल्ला ही बेशक उन चीजों को खाकर चले जाए, मगर वो आकर नहीं खाते कभी। उनकी तो जो किस्मत में उस मालिक ने लिखा था, जितने दिन तक वो जिंदे थे अपना सब कुछ खा पी गए। एक अन्न का दाना भी हम फालतू नहीं खा सकते, अगर गलती से भी हमने मुंह में डाल दिया तो ऐसी धसक उठेगी, वो कोई बात हम एकदम खाना खाते खाते हम जैसे कोई बात सोच में आ जाती है, वो हमारे मुंह में जो ग्रास होता है वो भी उड़कर बाहर जा गिरता है। क्यों? उसमें कोई दाना ऐसा होता है जो हमारी किस्मत का नहीं होता। अब ये तो बहाना है, एक अन्न का दाना भी जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ वो हमारे अंदर नहीं जा सकता।
हम कैसे सोच लेते हैं कि जैसे जो इस दुनिया से चला गया उसको हम खिला रहे हैं, उसको खुश कर रहे हैं। हम जीते जी तो उनको पानी का गिलास नहीं पकड़ाते, वो आवाजें लगाते रहते हैं चारपाई पर सोते सोते, और हम उनकी आनाकानी करके कोई इधर निकल जाता है, कोई इधर निकल जाता है। इसीलिए शब्द में भी हम बोला करते थे, जींदयां दी करदा इज्जत नहीं मड़ियां नु पूजन जानता, कि जीते जी की तो हम इज्जत नहीं करते, और मर जाने के बाद में जब वो शरीर त्याग जाते हैं उनकी मड़ियों को, उनकी दरगाहों को बनाकर हम उनको पूजने लगते। हर तीज त्योहार पे उनके नाम का निकालते हैं। कौन आकर खाता है, किसको पता है कि वो आया था और वो खा के चला गया। हम बाहर मुक्ता के अंदर बाहर बहुत ज्यादा सारी दुनिया हुई है। बाहरी क्रियाक्रम में जो पंडितों ने बता दिए, ज्ञानियों ने बता दिए, उस क्रियाक्रम को हम बड़ा आसान समझते हैं। मगर हमारे संत सतगुरु कहते हैं कि भाई ये तो कुछ नहीं है। इन चीजों से, इन क्रियाक्रम करने से हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम कोई रूहानियत में तरक्की नहीं पा सकेंगे। उल्टे और ऐसे कर्म, ऐसी चीज काम करने से हम और कर्मों का बोझ अपने ऊपर और बढ़ा लेंगे। हमें चाहिए कि जीते जी किसी की सेवा करनी है, हम जीते जी करें। जो कुछ पुण्य दान करना है अपने हाथ से, वो जीते जी करें। मरने के बाद में कोई लेखे नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। ये सब झूठी बातें हैं कि मरने के बाद में पता नहीं उनको क्या कुछ मिल जाएगा। उनके बाद में उनके नाम के हम भंडारे चला दें, पुण्य दान करें, और वो नरकों से निकल कर स्वर्गों में चले जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक वो जानते बूझते अपने हाथों से कोई पुण्य दान नहीं करता, तब तक उसको उसका फल नहीं मिलता। जो करेगा उसी को मिलेगा। यही चीज हमारे बाबा जी समझाते हैं कि भाई ये करने का मार्ग है, बातों का मजबून नहीं है। आप मेरे पीछे भागते हो, मैंने जो कुछ देना था आपको वो दे दिया है। जो वो नाम शब्द जिसको हम कहते हैं, वो युक्ति, वो तरीका, उस तरीके से हम भजन बंदगी को वक्त देंगे, टाइम देंगे, सतगुरु के हुक्म और भाने में रहकर मालिक हमारी भक्ति की लाज जरूर रखेगा। मगर हम सोचते हैं कि ये बाहरी क्रियाक्रम करने से पता नहीं हमारा फायदा हो जाएगा। इनसे कुछ होने वाला नहीं। लोगों ने तो अपने खाने पीने का बंदोबस्त किया हुआ है। जैसे एक बार गुरु नानक साहब गंगा पे गए, वहां क्या जाके देखा, संत महात्मा जो हमारे अंदर ऐसी बातें होती हैं ना, हमारे दिमाग में जो घर कर चुकी हैं, हम दादा परदादा से वो लिकट को पीटते चले जाते हैं, उन ऐसी बातों को निकालने के लिए आते हैं। तो गुरु नानक साहब जब गंगा पर गए तो सुबह सुबह पंडित गड़वे में पानी भर के सूरज की तरफ करके ऐसे पानी को नीचे डाल रहे थे। और क्या बोल रहे थे, गुरु नानक साहब ने जब पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो कहने लगे हम सूरज पे पानी चढ़ा रहे हैं, सूरज को पानी दे रहे हैं हम। तो गुरु नानक साहब दिन छिपते की तरफ, जिधर दिन छिपता है दूसरी तरफ वो पानी देने लग गए। अब पंडित पूछते हैं कि जी आप कहाँ दे रहे हो पानी? कहने लगा जी मेरे तो खेती है यहाँ से करतारपुर में, वो खेती सूख रही है, बरसात वगैरह हुआ नहीं, पानी की कमी है, और मैं तो यहाँ से अपनी खेती को पानी दे रहा हूँ।
तो वो पंडित कहने लगे कि अरे पानी तो यहाँ से डाल रहा है और वहाँ कोई तेरे खेत में जाके ये लग रहा है, वहाँ पहुँच पा रहा है, ये पानी तो यहीं का यहीं गिर रहा है, ये खेतों में कैसे चला जाएगा। उस वक्त गुरु नानक साहब ने उन पंडितों से कहा कि भाई मेरा तो जितनी नदियां हैं ये दिन छिपाओ की तरफ चलती हैं, पश्चिम की तरफ चलती हैं, पूर्व से निकलती हैं और पश्चिम की तरफ चलती है। एक गंगा ही है जो आज तक उल्टी बह रही है, और इस तरफ तो पानी नीचे का नीचे ढाल चला जाएगा। जब आपका इतनी ऊंचाई पर ऊपर सूरज पे पानी जा सकता है तो क्या यहाँ नीचे नीचे मेरे खेतों में मेरे पानी नहीं जा सकता। तो गुरु नानक साहब ने उन पंडितों से कहा कि भाई क्यों खुद भी मूर्ख बने हुए हो और आम दुनिया को भी, आम लोगों को सारी को आपने भटकाया हुआ है। सही दिशा सही मार्ग दिखाए, अगर आप कुछ जानते हैं तो, आपने कुछ अंदर में देखा है तो, कोई सही आपके पास युक्ति तरीका है, आप मालिक से जुड़े हुए हैं तो वही भजन बंदगी करने का इस साध संगत को भी तरीका बताए। यह बाहरी क्रिया कर्म बताते हो आप, इनसे हमारी मुक्ति होने वाली नहीं। तो संत तो हमें इन चीजों से बाहर निकालने के लिए आते हैं, उभारने के लिए आते हैं कि भाई बहुत भोला जमाना था, उस वक्त सीधे साधे लोग होते थे, अनपढ़ लोग थे, जैसे कोई कह देता था ऐसे ही मानते थे सब। आज तो विज्ञान ने इतना प्रोग्रेस की है, इतना तेज है कि जिसका क्या कहना। इतने इतने डॉक्टर, इतने इतने मशीनरियां निकाली बन चुकी हैं कि इंसान के अंदर जो चीज बदल सकते हैं, एक खाली जान को ही नहीं रोक पाते, सारी चीज को बदल के दूसरी चेंज कर देते हैं। इतना तगड़ा आज डॉक्टरों ने, विज्ञान ने प्रोग्रेस की है। मगर उस मालिक को अपनी बुद्धि चतुरता से अब भी नहीं पा सकते हम। बुद्धि चतुरता काम ना आवे, ये उस मालिक के पास वहां ये चीजें काम नहीं आती। उसके सामने तो हम अपने सारे विकारों को जब त्याग देते हैं, अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं, उसके आगे सरेंडर कर देते हैं, अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। यही संत महात्मा बात कहते हैं कि मेरा मुझको सौंप दे, क्या लागे तोरा। ये जो हम मैं करते हैं ना, ये ही हमें फंसा कर रखती है। ये जमीन मेरी, ये गाड़ी मेरी, ये घर मेरा, ये जमीन जायदाद दुकानें, सब कुछ हम मैं करते रहते हैं। और मैं करने वाला कोई रहा नहीं आज तक। बड़े बड़े राजा महाराजा, रावण जैसे, जिन्होंने अपनी मौत को भी जीता हुआ था, वो भी इस दुनिया से चले गए। रहता है एक वो मालिक का नाम रहता है, और संत सतगुरु का वो शब्द रूप जो होता है, नूरी स्वरूप, वो हमेशा कभी नहीं जाता। तो हमें भी चाहिए इन बाहरी क्रिया कर्मों को छोड़कर मालिक की सच्ची भजन बंदगी में लगे। किसी पूर्ण संत महात्मा से वो नाम शब्द की दीक्षा ले, और जो वो युक्ति, जो वो तरीका बताते हैं, उस तरीके से भजन बंदगी करे। अपनी चतुराई, अपनी बुद्धि, अपने उसको छोड़कर कि मैं इतना कुछ जानकार हूं,
ये चीज़ें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जब तक हम एक बच्चे के समान नहीं बन जाते हैं अपने आप को कि जी मालिक मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं तो एक कदम भी आगे रख नहीं सकता हूँ, जब तक आप अपनी दया मेहर करके ना रखवाओगे, आप मेरे को सहारा ना दोगे, अंदर ये रूहानियत के रास्ते पर कोई चल नहीं सकता। ये बहुत कठिनाई का रास्ता है, मगर जो एक दफा चल गया उसके लिए आसान भी बहुत है। कहते हैं ना, मालिक को दुनिया ढूंढ रही है, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। सारी दुनिया राम राम करती फिर रही है, उसको ढूंढ रही है, और राम इस शरीर अपने ही घट में बैठा है। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। सब कुछ इस शरीर रूपी घर में है। हम उस मालिक को, उस परमात्मा को कहाँ ढूंढते हैं? मंदिरों में, गिरजा घरों में, गुरुद्वारों में, जो मालिक के धर्म स्थान बने हुए हैं। वहां तो वो संत जन, वो महात्माओं ने भजन बंदगी की है। हम उन्हीं के आगे वहीं माथा टेक के चले आ जाते हैं कि पता नहीं हमारा भी पार उतारा हो जाएगा। तो हमारे बाबा जी कहते हैं कि भाई ये करनी दा मार्ग है, गल्ला दा मजबून नहीं है। करोगे तब कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलना। जहाँ बैठे हो वहीं का वहीं बैठे रहोगे। तो हमें भी चाहिए अपने सतगुरु के भाने में रहते हुए, उनके हुक्म में रहकर उनकी भजन बंदगी करें, उनके भजन सुमरन को हर रोज वक्त दे बेगर नांगा, ताकि मालिक हमारे भी ऊपर दया मेहर करके हमें भी अपने निज घर वापस ले जाए। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें जी, और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं और राधा स्वामी जरूर लिखें जी। राधा